हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम खुदा के धन्यवादी हैं और उनके जीवित वचन के लिए जो हमारे भले के लिए है और हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। इसलिए खुदा का वचन बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन इसे पढ़ें और हम अपने जो जीवन की चौकसी करें कि हम किस ओर जा रहे हैं और परमेश्वर के रास्तों को हम चुने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। आज का जो वचन है मत्ती की अंजील उसके 5th चैप्टर हम 31st वर्स ऑनवर्ड देखेंगे, जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वे उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वे व्यभिचार करता है। तो अगर हम पुराने नियम में जाएं, व्यवस्था विवरण उसके 24 चैप्टर में, वहां पर देखते हैं कि खुदा ने मूसा के द्वारा जो व्यवस्था लोगों तक पहुंचाई, उनको दी। उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से जब एक पति अपनी पत्नी में कुछ गलत देखता है तो वो उसे तलाक पत्र के साथ उसे छोड़ दे, और फिर वो जब किसी दूसरे से विवाह कर लेती है और अगर वो दूसरा पति भी उसमें कुछ ऐसा गलत देखता है, उसे छोड़ देता है, या फिर उसकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है पति की, दूसरे पति की, तो अगर पहला पति अपनी पत्नी को वापस ले लेता है तो वो परमेश्वर के आगे घृणित काम करता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ खुदा ने व्यवस्था, जो लॉज बनाए थे इंसानों के लिए, रिश्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो खुदा ने स्टार्टिंग में हम आदम के बाग में देखते हैं, आदम को बनाया, हवा को बनाया और उन्हें साथ लेकर आए और कहा कि अब तुम क्या हो, तुम एक देह हो। और प्रभु जो है वो उनके बीच में विटनेस है। एक हम वहां पे परमेश्वर की ओर से जो मैरिज, जो ये रिलेशनशिप है शादी का, वो स्टैब्लिश हुआ कि पति और पत्नी जो है वो परमेश्वर उनके बीच में है, और एक ये वाचा है जो परमेश्वर ने बांधी है, ताकि वो एक दूसरे के प्रति वफादार रहे, और उनको ब्लेस किया कि वो इस पृथ्वी को इमेज बेरर, मतलब वो आगे जो उनके बच्चे हों वो इस पृथ्वी को भर दे, ताकि जैसे वो परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं वैसे ही उनके बच्चे भी, वो अपने बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा दें और वो आगे उसमें बढ़े। और इस बारे में हम अगर मलाकी की चैप्टर में आए, उसके 2nd चैप्टर में, मलाकी की किताब में, और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को जो है वो उनको ताड़ना दे रहा है और उनको कह रहा है कि तुमने मेरे सम्मुख कैसे तुमने गलत काम किए हैं, और इसी वजह से मैं तुम्हारी जो तुम बेटे भी लेकर आते हो, मैंने उसको तिरस्कार कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि मैं प्रसन्न नहीं हूं, मैं तुम्हारे हाथों से वो चीजों को मैं ग्रहण नहीं करता, और तुम मुझे सवाल करते हो कि मैं क्यों ऐसे करता हूं। तब परमेश्वर आगे कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहोवा ने तेरी और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। तो परमेश्वर ने जो व्यवस्था इंसानों को दी है उनके रिश्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए, किस तरह से जब हम एक शादीशुदा जिंदगी में जब पति या पत्नी उस रिश्ते को तोड़ते हैं तो वो परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं। और ये हमारे लिए आज एक चर्च होते हुए, खास करके जब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, बॉर्न अगेन है, हमने नए सिरे से जो हमारा ये जन्म हुआ है आत्मा का, बहुत जरूरी है कि हम, पहले हो सकता है कि हम परमेश्वर से अलग होकर चल रहे थे, लेकिन अब हमें परमेश्वर की आज्ञा में चलना बहुत जरूरी है। तो खुदा के वचन को जैसे परमेश्वर ने लिखा है, जैसे वो चाहता है, उसे मानना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। लिखा हुआ है, जब जब तुम अपनी पत्नी को छोड़ते हो, या हम आज की डेट में ले, अगर पत्नी पत्नी भी अपने पति को छोड़ती है तो वो जो परमेश्वर बीच में साक्षी है, लिखा हुआ है, विटनेस है वो तुम्हारी शादी पे, तुमने उसके साथ विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया कि जब की और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वे परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया, उन्हें कहा कि वो क्या है, दे आर वन फ्लैश, वो एक देह है। और
उनके द्वारा जो आगे उनकी संतानें हो वो क्या हो, वो गॉडली ऑफस्प्रिंग हो, वो परमेश्वर की ही इमेज में। वो जो मनुष्य खुदा ने जब बनाया आदम और हवा को, तो अपने स्वरूप और समानता में बनाया। इसका मतलब उनकी भी जो आगे संतान हो वो गॉडली हो, वो परमेश्वर की समानता में और उसके स्वरूप में हो। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज अगर कहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा जो है वो हमारे जीवन में पूरी हो, तो क्या हम आज परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, उसकी आवाज को सुन रहे हैं? वचन में लिखा है, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, हर एक बात में परमेश्वर पर भरोसा रख। तो क्या आज हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? और जब हम कहते हैं कि ये प्रभु की ओर से है, प्रभु चाहते हैं, या हमारी शादियों में शांति नहीं है, या मेरे पति मेरे को नहीं समझते, या पत्नी पति कहते हैं कि पत्नी मेरे को नहीं समझती, पर क्या आप परमेश्वर को समझ रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा क्या है? यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है। परमेश्वर एक पति और एक पत्नी जब वो साथ हैं, एक देह हैं, तो परमेश्वर नहीं चाहते कि उनके बीच में तलाक हो किसी भी कारण से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो आपस में विश्वासघात ना करें, एक दूसरे के प्रति वफादार रहें, क्योंकि जब वो एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं तो वो परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं। आइए हम अगर मरकुस की पुस्तक उसके 10th चैप्टर में जाएं, वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से फरीसी लोग जब यीशु मसीह के पास आकर उसको जान के परीक्षा में डालने के लिए पूछते हैं कि क्या पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे, तो क्या ये उचित है? और यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें मूसा ने क्या आज्ञा दी? तो उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? समझिए, यीशु मसीह ने कहा, वो तुम्हारी मन की कठोरता के कारण तुम्हें ये आज्ञा दी है। मन की जो कठोरता है, अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा रिबेलियन, तुमने जानबूझकर परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हुए, तुमने अपने हट के कारण जो है, तुमने अपनी पत्नी को छोड़ने का, तुमने जो भी अपना माइंड मेकअप किया या सोचा हुआ है कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, या पत्नी सोचती मुझे तलाक चाहिए, इसीलिए मूसा ने ये आज्ञा दी। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। परमेश्वर ने बनाया और आज्ञा दी कि माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वो एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो तन नहीं, एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर अगर जोड़ देता है, उसे मनुष्य जब अलग करता है तो वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। क्योंकि ये जो 9th वर्स में ये लाइन लिखी है, ये आज्ञा है। ये अगर हम इसे देखें, अगर हम इसे ग्रीक में जब पढ़ते हैं या देखते हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। और आज्ञा तोड़ना मतलब हम परमेश्वर के अगेंस्ट जाते हैं, पाप करते हैं। तो आप जब अपनी पत्नी को छोड़ते हैं, पत्नी पति को छोड़ते हैं, तब हम पाप करते हैं। और वचन में लिखा हुआ है, अगर हम कुरिन्थियों की पुस्तक में जाएं, उसके 7th चैप्टर में लिखा हुआ है कि पति पत्नी आपस में अलग ना हो, और अलग अलग होते भी हैं तो वो दोबारा शादी ना करें, और वो पूरा ये कोशिश करें कि वो दोबारा से रिकंसाइल हो जाएं, वो दोबारा से जुड़ जाएं। ये जरूरी है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी के साथ अच्छे नहीं होते, या उनको मारते हैं, या कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जहां पर पत्नी की जान को खतरा हो, या कई बार पति के कुछ ऐसा हो कि हाँ पत्नी जो है अपने पति के लिए को धोखा दे रही है, या उसके साथ किसी भी तरह से गलत कर रही है। बहुत जरूरी है, आज हम मसीह में हैं। और ये जो पत्रियां लिखी गई थी, जब हम कुरिन्थियों की भी पत्री में आए जहां पे लिखा हुआ है कि पति पत्नी आपस में अलग ना हो, ये चर्च को लिखा गया है। चर्च क्या है? नई सृष्टि है।
तो आज खुदा के वचन को सुनते हुए हम अपने जीवन को जांचें और प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि होकर चलें। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बुद्धि दे।